हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीकेजी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने डिस्कस किया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें सिंगल पेरेंट नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं अपोजिट सेक्स के, वो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं और वो गैमेट्स फ्यूज होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। दैट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाउ? तो हम बोलेंगे टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स आर रिक्वायर्ड। टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, अपोजिट सेक्स के दो पेरेंट लगेंगे, उसमें से एक कौन होगा? मेल और दूसरा फीमेल। तो इफ टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स आर रिक्वायर्ड देन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना। तो टू पेरेंट ऑफ अपोजिट सेक्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए दो पेरेंट लग रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला पॉइंट तो ये होगा। दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पर बोला था कि इसमें गैमेट्स का फ्यूजन होता है, और गैमेट्स के फ्यूजन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन ऑकर्स। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन। वो यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में होगा, एसेक्सुअल में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर ज़्यादा वेरिएशन आने के चांसेस होते हैं। मोर वेरिएशंस ऑकर्स। ठीक है, ज़्यादा वेरिएशन आने के चांसेस होते हैं। उसका रीज़न है क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम बोल रहे हैं फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब है दो गैमेट्स का फ्यूजन। ठीक है, नाउ सपोज एक मेल गैमेट है, ठीक है, जो कि मेल इंडिविजुअल से प्रोड्यूस हुआ होगा, और इसका फ्यूजन होगा किसके साथ? फीमेल गैमेट के साथ, जो कि फीमेल इंडिविजुअल ने प्रोड्यूस किया होगा। अब क्योंकि मेल गैमेट खुद एक सेल है, इसका मतलब इसके पास अपना खुद का क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल होगा। वैसे ही फीमेल गैमेट भी एक सेल है, मतलब इसके पास भी अपना खुद का एक जेनेटिक मटेरियल होगा। और जब ये दोनों गैमेट्स फ्यूज होंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, तो इन दोनों का डीएनए क्या हो जाएगा? कंबाइन हो जाएगा। और जब दो कंबाइंड डीएनए रहेगा तो उसके बदलने के चांसेस ज़्यादा आएंगे, चेंजेस होने के चांसेस ज़्यादा आएंगे, और इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज़्यादा आता है। नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि दोनों में से बेटर कौन सा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर है? तो ये डिपेंड करता है हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अगर हमको बोलना है कि हमको कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई चेंजेस नहीं चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी ज़्यादा चाहिए और फास्ट ग्रोथ भी चाहिए, तब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर है। क्यों? क्योंकि उसमें वेरिएशन कम आता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म ज़्यादा बनते हैं, जल्दी बनते हैं, तो इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बेटर होगा। लेकिन जब हमको वेरिएशन चाहिए, ठीक है, वेरिएशन हमने पढ़ा था, वेरिएशन इज बेनिफिशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, वेरिएशन प्रोवाइड सर्वाइवल एडवांटेज। तो अगर हमको वेरिएशन चाहिए तब कौन सा बेटर होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बेटर होगा। ठीक है, तो हमको ये पॉइंट्स यहाँ पर याद रखना है। बुक में एक हेडिंग भी दिया है कि वाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसकी क्या ज़रूरत है? जब एसेक्सुअल से रिप्रोडक्शन हो सकता है तो फिर सेक्सुअल की क्या ज़रूरत है? तो हम यहाँ बोलेंगे कि इसमें वेरिएशन आने के चांसेस ज़्यादा हैं और वेरिएशन गिव्स सर्वाइवल एडवांटेज। हमने पढ़ा था कि वेरिएशन से क्या फ़ायदा होता है? सर्वाइवल एडवांटेज मिलता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, या फिर हम बोल सकते हैं पूरे स्पीसीज को। वेरिएशन गिव्स सर्वाइवल एडवांटेज, है ना, जो बैक्टीरिया का एग्जांपल हमने पढ़ा था, तो वो यहाँ पर हमको याद रखना है। वेरिएशन गिव्स सर्वाइवल एडवांटेज, देयरफॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट्स जो होते हैं उसमें दोनों तरह का रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। अगर प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो हम पढ़ चुके हैं। अब हम प्लांट में रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं सेक्सुअल टाइप का। ठीक है, और ये कौन से प्लांट हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो नोन एज एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, 9th क्लास में हम एक चैप्टर पढ़ते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, वहाँ पर इनके बारे में हमको पता है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो नोन एज एंजियोस्पर्म्स। नाउ हमने ये पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए प्लांट में जो स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है वो है फ्लावर। प्लांट में जो स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है फ्लावर। यहाँ पर हमने एक फ्लावर का जो है डायग्राम बना रखा है। अब इसके अलग अलग कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले फ्लावर में जो ऐसे ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर बॉटम में होते हैं, इनको बोला जाता है सेपल्स। ये पहला पार्ट। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? सेपल्स, है ना। उसके बाद ये कलर्ड जो होते हैं, जो उसकी कलर्ड पत्तियां होती है, या जिसको बोलना चाहिए पेटल्स। ठीक है, तो यहाँ पर
इसमें कलर्ड जो कि अट्रैक्टिव कलर की होती है उनको बोला जाता है पेटल्स। सेपल्स ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो बॉटम में होते हैं, और पेटल्स ये कलरफुल होते हैं। अलग अलग फ्लावर्स में पेटल्स का कलर अलग हो सकता है, जैसे यहाँ पर हम बोल सकते हैं रेड या पिंक है, किसी और फ्लावर में येलो हो सकता है, वाइट हो सकता है। तो पेटल्स का कलर अलग अलग हो सकता है, लेकिन सेपल्स यूजुअली जो है वो ग्रीन ही होते हैं। उसके बाद इसमें दो और इंपॉर्टेंट पार्ट आते हैं, वो है इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। हमने ऑलरेडी बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह के पार्ट्स की जरूरत पड़ती है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ पर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो इनको बोला जाता है, ठीक है। ये क्या है, तो इसके भी दो पार्ट है। एक तो ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है, इसको बोला जाएगा एंथर, ठीक है, और ये एलोंगेटेड पार्ट जो है इसको बोला जाएगा फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट। और एंथर और फिलामेंट को ही मिला के बोला जाता है स्टेमन, ठीक है। एंथर और फिलामेंट को एक साथ अगर बोला जाएगा तो वो है स्टेमन, और स्टेमन ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसके खुद के कितने पार्ट है, दो पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट। फिर बात आती है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, तो ये जो पूरा पार्ट है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको बोला जाता है पिस्टिल या फिर कार्पेल। अब इस पिस्टिल या कार्पेल में भी तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से, तो ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसको बोला जाता है स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा। उसके बाद ये एलोंगेटेड जो है इस पार्ट को बोला जाता है स्टाइल, तो स्टिग्मा, स्टाइल। और ये जो पार्ट है बॉटम में यहाँ पर ये स्वॉलन पार्ट जो है इसको बोला जाएगा ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, तीन पार्ट्स होते हैं, और इन तीनों को मिलाकर ही स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिलाकर बोला जाता है पिस्टिल या कार्पेल। तो अगर हमसे पूछा जाए कि प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन कौन सा है या पार्ट कौन सा है, तो हम बोलेंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्लावर। अब फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनके क्या फंक्शन है, वो भी हम समझते जा रहे हैं। तो सबसे पहला पार्ट हमने यहाँ पर बोला सेपल्स, ठीक है। सेपल्स क्या है, तो सेपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच आर फाउंड एट द बॉटम ऑफ द फ्लावर, एंड व्हाट इज देयर फंक्शन, तो हम बोलेंगे उनका फंक्शन होता है फ्लावर को प्रोटेक्ट करना बर्ड स्टेज में। हम देखते हैं कि फ्लावर्स इनिशियली क्लोज होता है ना, बर्ड स्टेज मतलब जब वो कली होता है तब वो क्लोज होता है, लेकिन बाद में वो ओपन होता है। तो जब ओपन हो रहा है तब वो नीचे आ गए, लेकिन उसके पहले तो कवर करके रखा था उन्होंने सेपल्स ने। तो इसका मतलब सेपल्स का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर इन बर्ड स्टेज, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर इन बर्ड स्टेज। जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है तो उसको प्रोटेक्ट करना इनका काम है। फिर अगला पार्ट जो आता है वो है पेटल्स, है ना, पेटल्स। तो हमने सेपल्स के बारे में बोला कि ये कलर में कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, और दिखाई किसके जैसे दिखते हैं, लीफ के जैसे, ग्रीन लीफ लाइक होते हैं, ये पॉइंट है। सेपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर हेल्पफुल इन प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर इन बर्ड स्टेज। बट व्हाट अबाउट पेटल्स, तो पेटल्स आर कलरफुल, ठीक है, ये अलग अलग कलर के होते हैं, और ये ब्राइट और अट्रैक्टिव कलर वाले होते हैं। क्यों कलरफुल होना इनका क्यों ज़रूरी है, तो हम बोलेंगे कि जो इंसेक्ट्स हैं उनको अट्रैक्ट करना इनका ही काम है। क्यों, इंसेक्ट्स को क्यों अट्रैक्ट करना है, तो पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने के लिए इंसेक्ट्स हेल्पफुल होते हैं, इसलिए पेटल्स को देखकर वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इसलिए पेटल्स का कलरफुल होना ज़रूरी है, और इसीलिए इसका फंक्शन क्या होता है, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, ठीक है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना। फॉर व्हाट पर्पस, तो हम बोलेंगे फॉर पॉलिनेशन। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है। तो अभी हमने दो पार्ट समझ लिए, एक तो सेपल्स और दूसरा पेटल्स, ठीक है। अब हम समझते हैं स्टेमन को। तो हम थर्ड पार्ट यहाँ पर समझ रहे हैं, फ्लावर के अंदर जो थर्ड पार्ट है वो है स्टेमन, ठीक है, स्टेमन। इसी को बोलेंगे हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यही है ना, स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यहाँ पे हमने बना भी रहा है। अब इसको हम अलग से देखते हैं, ठीक है। तो अगर इसका फर्स्ट पार्ट देखें तो वो इस तरह का होता है, जो कि ये ऊपर है, इस पार्ट को बोला जाता है एंथर, और एंथर के नीचे ऐसी एलोंगेटेड ट्यूब्यूल होती है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि स्टॉक होती है। तो इन दोनों पार्ट्स के अलग अलग नाम क्या हैं, तो इस पार्ट को बोला जाएगा एंथर, ठीक है, और इसको बोला जाएगा फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंथर, तो इस एंथर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं कई सारे पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, एंथर्स के अंदर प्रोड्यूस होंगे पॉलन ग्रेन। ये क्या है, पॉलन ग्रेन। ये किसका फंक्शन है, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करना, एंथर का फंक्शन। तो यहाँ पर इस एंथर के अंदर कई सारे पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होंगे, या इनमें भी प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, बाकी जो भी है इन सब में प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो एंथर का फंक्शन हो गया पॉलन ग्रेन प्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज अ पॉलन ग्रेन, तो हम बोलेंगे पॉलन ग्रेन वो स्ट्रक्चर है या वो पार्ट है जिससे बाद में क्या बन सकते हैं, मेल गैमेट्स,
ठीक है। तो पॉलन ग्रेन लेटर प्रोड्यूसेस मेल गैमेट्स, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जा रहा है कि पॉलन ग्रेन का फंक्शन क्या है, तो हम बोलेंगे पॉलन ग्रेन से बनते हैं मेल गैमेट्स, है ना। ये खुद मेल गैमेट नहीं है, ये याद रखना है। पॉलन ग्रेन्स आर नॉट मेल गैमेट बट दे आर एबल टू प्रोड्यूस मेल गैमेट्स, ठीक है। तो ये हुआ थर्ड पार्ट, स्टेमन। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं फ्लावर का, जो कि है पिस्टिल या कार्पेल, है ना। सेपल्स, पेटल और स्टेमन हम पढ़ चुके हैं। अब हम देख रहे हैं फोर्थ पार्ट, पिस्टिल, विच इज एक्चुअली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि पिस्टिल है, उसके कौन कौन से सब पार्ट्स होते हैं, तो उसको डायग्रामेटिकली हम अलग से देख लेते हैं। जैसे वहाँ पर हमने बनाया हुआ है, ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, ये होता है स्टिग्मा, इसको बोलेंगे स्टिग्मा। उसके बाद ये एक एलोंगेटेड पार्ट है जिसको बोला जाएगा स्टाइल, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया स्टिग्मा, ये स्टाइल। और स्टाइल के बाद में लास्ट में बॉटम में ऐसा स्वॉलन पार्ट होता है, इसको बोला जाता है ओवरी। तो तीनों पार्ट्स को अगर अपन लेवल करें तो ये लेवलिंग में आ जाएगा स्टिग्मा, ठीक है। ये वाला पार्ट हो जाएगा स्टाइल एंड बॉटम पार्ट विच इज स्वॉलन इज ओवरी। ये हो गए तीन पार्ट्स, है ना। अब इन तीनों के फंक्शंस देखें तो स्टिग्मा क्योंकि एक्सपोज्ड होता है, देखो ये बाहर की तरफ एक्सपोज्ड है, तो स्टिग्मा का फंक्शन होता है पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करना, ठीक है। तो स्टिग्मा रिसीव्स पॉलन ग्रेन, ठीक है। या यूँ बोल सकते हैं इट इज़ अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन कहाँ से निकल रहे हैं, एंथर से, ठीक है। या तो इसी फ्लावर के एंथर से यहाँ पर पॉलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर होकर आ जाएंगे और यहाँ लैंड करेंगे, या फिर किसी दूसरे फ्लावर से भी आ सकते हैं, बट रिसीव कौन कर सकता है हमेशा, स्टिग्मा। तो इसलिए हमने बोला स्टिग्मा रिसीव्स पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टाइल। तो ये स्टाइल जो है वो यहाँ से एक पॉलन ट्यूब बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। मान लिया कि ये कोई पॉलन ग्रेन यहाँ पर आ गया है, अब इस पॉलन ग्रेन से एक ट्यूब डेवलप होती है, ठीक है। ये ट्यूब जो है वो मेल गैमेट को ट्रेवल कराती है, किसकी तरफ, ओवरी की तरफ, ठीक है। तो स्टाइल का फंक्शन हम लिख रहे हैं पॉलन ट्यूब डेवलप्स थ्रू इट, ठीक है। पॉलन ट्यूब डेवलप्स थ्रू इट। तो जो पॉलन ट्यूब डेवलप होगी वो स्टाइल के थ्रू ही डेवलप होगी। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पॉलन ट्यूब। तो इस पॉलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट्स होते हैं, क्योंकि देखो हमने अभी जस्ट बोला कि पॉलन ग्रेन जो आया है उसके पास एबिलिटी होती है मेल गैमेट प्रोड्यूस करने की। तो जब वो यहाँ पर पहुँच चुका होगा तो या तो उसके पास मेल गैमेट होंगे या फिर वो यहाँ पहुँचने के बाद मेल गैमेट बनाएगा। पॉलन ग्रेन हमेशा मेल गैमेट बनाता है। तो वो जो मेल गैमेट्स बनेंगे उसको ले जाने के लिए कौन सी ट्यूब है, पॉलन ट्यूब, ठीक है। तो इस ट्यूब का नाम क्या है, पॉलन ट्यूब। ना बॉटम में आता है एक स्वॉलन पोर्शन जिसको बोला जाता है ओवरी, ठीक है। इस ओवरी के अंदर होता है स्ट्रक्चर इस तरह का जिसको बोला जाएगा ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर होता है फीमेल गैमेट। ओव्यूल के अंदर क्या है, फीमेल गैमेट, या फिर इसी को हम बोल देंगे एग, ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, पॉलन ट्यूब इज डेवलपिंग टुवर्ड्स दिस ओव्यूल एंड कैरिंग मेल गैमेट। तो यहाँ एक मेल गैमेट है और वो मेल गैमेट को लाने के लिए ये ट्यूब रिस्पॉन्सिबल है। इस ट्यूब का नाम हम बोल ही रहे हैं, इस ट्यूब को क्या बोल रहे हैं, पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब डेवलप हुई है, स्टाइल से डेवलप होते हुए किसकी तरफ बढ़ रही है, वो इस ओव्यूल की तरफ बढ़ रही है। और इस ओव्यूल के पास क्या है, फीमेल गैमेट, ठीक है। इस फीमेल गैमेट के साथ ये जो मेल गैमेट आ रहा है ये फ्यूज़ होगा, यहाँ आके इससे फ्यूज़ हो जाए। और जब ये दोनों गैमेट्स का फ्यूज़न होगा मेल और फीमेल गैमेट का, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हो रहा है, ओव्यूल के अंदर हो रहा है ना। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या पिस्टिल जिसको हम बोल रहे हैं, है ना। अब इसके आगे का क्या प्रोसीजर रहता है वो हम समझते हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा पर। जैसे हमने बोला कि ये एंथर है, इस एंथर के पास क्या बनाने की एबिलिटी है, पॉलन ग्रेन बनाने की एबिलिटी है। अब यहाँ से जब एंथर स्टिग्मा पर जा रहे हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे पॉलिनेशन। दैट मीन्स अगर इसको डिफाइन करना हो तो क्या लिखेंगे अपन, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma, है ना। हो सकता है कि वो सेम फ्लावर से ही आ रहे हों pollen grains, या फिर किसी दूसरे फ्लावर से भी आ रहे हों, स्टिग्मा पर आ रहे हों, तो वो pollen grains के ट्रांसफर होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। नाउ पॉलिनेशन के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला टाइप होता है सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, और दूसरा टाइप होता है क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के कितने टाइप हैं, दो टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन।
पहले हम समझते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होगा जब पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर सेम फ्लावर में हो रहा है। जैसे यहाँ पर ये एक ही फ्लावर है, तो इसी फ्लावर से अगर पॉलन ग्रेन्स यहाँ से निकलकर इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर चले गए, इसी फ्लावर का स्टेमन है या एंथर है और इसी फ्लावर का स्टिग्मा भी है या पिस्टिल है, तो वहीं के वहीं अगर ट्रांसफर होगा सेम फ्लावर में, ठीक है, तब उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। तो हमको ये याद रखना है सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब, यहाँ पर हम उसको कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ? क्रॉस पॉलिनेशन के साथ। तो याद रखेंगे ट्रांसफर ऑफ पॉलन या pollen grains occurs within the same flower. Transfer of pollen grains occurs within the same flower as well as same plant. ठीक है, सेम फ्लावर में भी अगर ट्रांसफर हो रहा हो या सेम प्लांट में भी ट्रांसफर हो रहा हो तब भी वो सेल्फ पॉलिनेशन ही कहलाएगा। जैसे यहाँ तो अपन ने सेम फ्लावर बोला, अब ऐसा भी हो सकता है एक प्लांट है उस पर दो फ्लावर लगे हुए, एक इस तरफ लगा है दूसरा दूसरी तरफ लगा है, लेकिन इस फ्लावर से पहले फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ अगर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हुए, प्लांट तो सेम है ना, तो भी उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन ही बोलते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा? जब एक प्लांट के किसी फ्लावर से दूसरे प्लांट के किसी फ्लावर पे पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा हो, तब उसको हम बोलेंगे ट्रू सेंस में वही क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स from the flower of one plant to another plant। ठीक है, एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर तक, टू द फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। ठीक है, तो हम उसको बोल देंगे क्रॉस पॉलिनेशन। बात समझ में आ गई? सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम विद इन द सेम फ्लावर और विद इन द सेम प्लांट। पर यहाँ पर एक प्लांट का जो फ्लावर है उससे किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर तक अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन का मतलब वो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों उसके टाइप्स हैं। अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स के भी दो टाइप हो सकते हैं, प्लांट्स में दो टाइप हो सकते हैं। ठीक है, किसके बेस पर? वो बेस जो रहेगा वो रहेगा कि उसमें जो पार्ट है स्टेमन या जिसको पिस्टिल बोला था, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वो कैसे हैं या कितने हैं। तो देखो, अगर फ्लावर्स के टाइप की बात करते हैं तो दो तरह के फ्लावर्स हो सकते हैं, है ना। पहला जो टाइप होगा वो कहलाएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। पहला टाइप क्या होगा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। और दूसरा टाइप यहाँ पर रहेगा बायसेक्सुअल फ्लावर्स। दोनों को कंपेयर कर लेते हैं अपन कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स और बायसेक्सुअल फ्लावर्स में। देखो, नाम से लग रहा है यूनि का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, यूनि मीन्स होता है सिंगल। तो व्हेन अ फ्लावर कंटेन्स ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट आइदर स्टेमन और पिस्टिल, मतलब जब किसी फ्लावर में कोई एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, या तो स्टेमन हो, स्टेमन है मतलब या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या फिर पिस्टिल है, पिस्टिल है मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो ऐसा फ्लावर कहलाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो बोलेंगे इट कंटेन्स ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट इसमें होता है, दोनों में से कोई सा एक ही होगा, दोनों साथ में नहीं होंगे। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में या तो इसमें स्टेमन रहेगा या पिस्टिल रहेगा, तो इट कंटेन्स ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट, देयरफॉर इट इज नोन एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जबकि बायसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होंगे? ऐसा नाम से लग रहा है, बाय मीन्स टू, तो ऐसे फ्लावर जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे, तो इट कंटेन्स बोथ द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यहाँ पर हैं। ओके, नाउ इसमें हमने बोल दिया कि दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दैट मीन्स उसमें इस तरह के फ्लावर्स में पिस्टिल भी रहेगा और जो है स्टेमन है वो भी रहेगा। अब इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं? तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो हैं उसके एग्जाम्पल में हम याद रख सकते हैं वाटरमेलन एज वेल एज पपाया, वाटरमेलन एंड पपाया। जबकि जो बायसेक्सुअल फ्लावर्स हैं उसके एग्जाम्पल में हम याद रखेंगे हिबिस्कस, जो कि हमने यहाँ बना रखा है। ये जो फ्लावर है ये हिबिस्कस का फ्लावर है, इसमें आपको दिख रहा है ये पिस्टिल और ये चार स्टेमन भी बना रखे हैं अपन, तो हिबिस्कस एक इसका एग्जाम्पल बोल सकते हैं और दूसरा एग्जाम्पल मस्टर्ड भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल फ्लावर्स में डिफरेंस है। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि बायसेक्सुअल फ्लावर्स जो हैं, बायसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है और सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्योंकि यहीं की अगर ट्रांसफर हो गए पॉलन ग्रेन
तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। और ऐसा भी हो सकता है किसी दूसरे फ्लावर से यहाँ पर क्या आ जाए, पॉलन ग्रेन्स आ जाए, तो इसका मतलब ये जो है सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों कर सकते हैं। लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में मोस्टली क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, क्योंकि इनके पास कोई एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो ज़्यादातर इस केस में जो है वो केवल एक ही तरह का पॉलिनेशन पॉसिबल है, वो भी कौन सा, क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये दो तरह के फ्लावर्स और उनके एग्जाम्पल हमको यहाँ पर याद रखना है। अब हम पढ़ रहे हैं स्टेप्स, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में हो रहा है उसकी क्या क्या स्टेप्स होगी। तो हम कुछ इसमें से डिस्कस कर चुके हैं, उनको हम सीक्वेंस में लिख रहे हैं। जैसे हमने सबसे पहले बोला, सबसे पहली स्टेप क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो सबसे पहले तो उसको गैमिट बनाना पड़ेंगे, गैमिट फॉर्मेशन। कौन से गैमिट्स, तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट बनाना पड़ेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ प्लांट्स मेल गैमिट्स आर फॉर्म्ड इनसाइड पोलन ग्रेन्स, जो कि हमने बोला भी था, और फीमेल गैमिट जो है वो बनेगा कहाँ पर, ओवरी के अंदर जो स्ट्रक्चर है ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल जो है वो क्या बनाएगा, फीमेल गैमिट बनाएगा। तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट सबसे पहले बनेंगे। नेक्स्ट स्टेप में गैमिट बनने के बाद गैमिट को पास में लाना पड़ेगा, तभी तो वो फ्यूज हो पाएंगे। तो अगली स्टेप को बोला जाता है गैमिट ट्रांसफर, ठीक है, गैमिट ट्रांसफर। और यहाँ प्लांट्स के केस में गैमिट ट्रांसफर मतलब पोलन ग्रेन्स को लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है, पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा। और पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने के प्रोसेस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसको बोला जाता है पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma, ठीक है। pollen grains are actually carrying male gametes, ठीक है, इसलिए हमने इसको बोला gamete transfer pollination। नेक्स्ट, जब pollination हो जाएगा दैट मीन्स जो pollen grains है वो कहाँ पहुँच गए, स्टिग्मा पर। स्टिग्मा इज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर pollen grains। तो अब वो pollen grain जो है वो एक ट्यूब बनाएगा जो कि डेवलप होगी किसके थ्रू, इस स्टाइल के थ्रू, किसके तरफ, ओव्यूल के तरफ, ठीक है। तो अगला जो स्टेप यहाँ पर हम लिख सकते हैं वो है pollen ट्यूब फॉर्मेशन, ठीक है, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। और ये पोलन ट्यूब जब बनेगी तो मेल गैमेट को किसके तरफ लेकर जा रही है, ओव्यूल की तरफ। और ओव्यूल के अंदर क्या है, यहाँ ओव्यूल के अंदर होता है फीमेल गैमेट, ओव्यूल के अंदर होगा फीमेल गैमेट, ठीक है। और पोलन ट्यूब जो है वो डेवलप हो रही है यहीं से। मान लिया कि ये एक पोलन ग्रेन लैंड कर रहा है, तो यहाँ से एक पोलन ट्यूब स्टाइल के थ्रू होते हुए पहुँचेगी कहाँ, ओव्यूल की तरफ, विच इज़ एक्चुअली कैरिंग मेल गैमेट्स। तो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हो गया। अब जैसे पोलन ट्यूब जो है वो इस फीमेल गैमेट तक पहुंची तो वो मेल गैमेट जो कैरी कर रही है वो किसके पास ट्रांसफ़र कर देगी, जो है फीमेल गैमेट के पास ट्रांसफ़र कर देगी। और तब जाके दोनों गैमेट्स का फ्यूज़न होगा, और दोनों गैमेट्स का फ्यूज़न क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है, तो हम बोलेंगे फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट्स विथ फीमेल गैमेट्स, ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट, है ना। और इन दोनों के फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाए और क्या बन जाए, एक नई सेल बन जाए जिसको बोला जाता है जाइगोट, ठीक है। अगर वो बन जाती है तो प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फर्टिलाइजेशन। तो ये पूरी डेफिनेशन हमको याद रखना है, फ्यूजन ऑफ, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट, ठीक है। मेल गैमेट अगर फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो रहा है तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। ना नेक्स्ट स्टेप, जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, तो जाइगोट जो है वो डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में, और इस प्रोसेस को बोला जाएगा एम्ब्रियो फॉर्मेशन या एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। एम्ब्रियोजेनी उसको बोला जाएगा। तो जाइगोट से बाद में क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बनेगा, उसको एम्ब्रियोजेनी बोला जाएगा, और फिर इस एम्ब्रियो से नया प्लांट जो है बन सकता है, ओके। तो ये सब स्टेप्स यहाँ पर फॉलो होगी। तो अभी हमने समझ लिया कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है उससे जाइगोट बनेगा और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। लेकिन बाकी सारे पार्ट्स का क्या होता है, तो हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद प्लांट में कौन कौन सी इवेंट्स होती हैं, इनको बोला जाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या हो रहा है, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमने बोला कि जो ओवरी है, ठीक है, ओवरी जो है वो एक बॉटम सॉलन पार्ट है पिस्टिल का, तो ये ओवरी डेवलप होकर बना लेगी क्या, फ्रूट। ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। तो एक्चुअल में जो फ्रूट है, जिस पार्ट को हम खाते हैं, है ना, ज़्यादातर जो फल जो होते हैं या जो फ्रूट होता है उसमें ओवरी से ही वो फ्रूट्स डेवलप होते हैं। तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन में मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वो डेवलप होकर क्या बना लेगी, फ्रूट बना लेगी। इसी ओव्यूल के अंदर क्या होता है, सीड। इसी ओवरी के अंदर क्या होता है,
ओव्यूल होता है। तो ये ओव्यूल जो है वो डेवलप हो जाएगा किसमें, सीड में। ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड, ये भी याद रखना है। हमने ये देखा ना फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड। ये तो फर्टिलाइजेशन के बाद उसको फ्रूट और सीड बोलने लगते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के पहले ओवरी और ओव्यूल बोला जाता है। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल। या तो ऐसा बोलेंगे या फर्टिलाइजेशन के बाद ये बोलेंगे कि फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड। नेक्स्ट, जो जाइगोट बना है तो वो जाइगोट जो है वो डेवलप होकर क्या बनाता है, जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। ठीक है, जाइगोट डेवलप होकर क्या बना देगा, एम्ब्रियो। व्हाट विल हैपन टू अदर पार्ट्स, फ्लावर के जो दूसरे पार्ट्स है उनका क्या होगा, जैसे कि सेपल्स, पेटल्स, ठीक है, या फिर स्टेमन, एंथर, फिलामेंट वगैरह। और स्टिग्मा या स्टाइल का क्या होगा, ओवरी ओव्यूल तो ठीक है, लेकिन स्टिग्मा स्टाइल उनका क्या होगा। तो ये सारे पार्ट सूख कर गिर जाएंगे, ठीक है, दे विल फॉल ऑफ। तो ये मेन हमको यहाँ पर याद रखना है ना। अब हमको समझना है इस सीड के बारे में, ये सीड क्या है और कैसे इसके अलग अलग टाइप हो सकते हैं, क्या क्या उसके पार्ट्स हैं और उनके क्या फंक्शन हैं। अब हम समझ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड एंड इट्स पार्ट्स एंड फंक्शंस। ठीक है, जो भी पार्ट्स रहेंगे उनके क्या फंक्शन है। यहाँ पर हमने एक सीड बना रखा है, ये ग्राम सीड है। ठीक है, तो इस ग्राम सीड में 2 कॉटिलिडन होते हैं। ये दोनों क्या हैं, कॉटिलिडन्स, जो जिसको अगर ओपन कर दिया जाए तो ये दोनों कॉटिलिडन इस तरह से दिखाई देंगे। ठीक है, तो अगर हमको पूछा जाए कि सीड में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो सबसे पहला पार्ट यहाँ पर जो होता है वो है कॉटिलिडन। ठीक है, और कॉटिलिडन का फंक्शन क्या है, तो कॉटिलिडन का फंक्शन है इट स्टोर्स फूड। ठीक है, स्टोर्स फूड। तो प्लांट की ग्रोथ के लिए इनिशियली जब भी हम कोई सीड को लगाएंगे मिट्टी में, सॉइल में हमने एक सीड को लगाया, तब उसके पास लीफ थोड़ी होती है, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, मतलब फूड नहीं बना सकता। तो कुछ तो फूड रिजर्व पहले से होना चाहिए। तो वो फूड को स्टोर किसने करके रखा है, कॉटिलिडन, ताकि वो स्प्रॉट हो सके या उसमें बोले जर्मिनेट हो सके और फिर उससे नया प्लांट बन सके। तो कॉटिलिडन स्टोर्स फूड। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अगर सिंगल कॉटिलिडन है, यहाँ तो हमने 2 कॉटिलिडन बना रखे हैं, इसका मतलब ये कौन सा सीड है, डाइकॉट। ठीक है, और इससे जो प्लांट बनेगा वो कौन सा प्लांट कहलाएगा, डाइकॉट प्लांट। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिसमें सिंगल कॉटिलिडन होता है, और सिंगल कॉटिलिडन अगर है उसके सीड में तो वैसे सीड्स को क्या बोला जाएगा, मोनोकॉट सीड। कॉट का मतलब क्या हुआ, कॉटिलिडन। ठीक है, मोनो मीन्स सिंगल, तो अगर सिंगल कॉटिलिडन है तो मोनोकॉट सीड रहेगा, और उस मोनोकॉट सीड से प्लांट जो बनेगा वो मोनोकॉट प्लांट कहलाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ हमने जो डाइकॉट सीड बना रखा है इसमें 2 कॉटिलिडन है, और इससे जो प्लांट बनेगा वो डाइकॉट प्लांट। तो एग्जाम्पल क्या होंगे दोनों के, डाइकॉट प्लांट का एग्जाम्पल होगा ग्राम, ठीक है, चना, जबकि मोनोकॉट सीड का एग्जाम्पल होगा वीट, उसमें सिंगल कॉटिलिडन होता है। नेक्स्ट, पार्ट्स की बात कर रहे थे हम। दूसरा पार्ट जो आ रहा है वो है प्लीम्यूल। ठीक है, प्लीम्यूल। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ये वाला पार्ट जो अपर पार्ट है इसको हम बोलेंगे प्लीम्यूल। ठीक है, ये होगा प्लीम्यूल। और प्लीम्यूल का फंक्शन क्या है, प्लीम्यूल का फंक्शन होता है स्टेम बनाना। तो इससे बाद में क्या बन सकती है, स्टेम, डेवलप्स इनटू स्टेम या शूट, दोनों बोला जा सकता है। तो इसलिए इसको लिखा हुआ है फ्यूचर शूट, बुक में लिखा है फ्यूचर शूट। फिर यहाँ पर एक और पार्ट है जो कि नीचे की तरफ होता है, इसको बोला जा रहा है रेडिकल। ठीक है, रेडिकल नेक्स्ट पार्ट है। तो रेडिकल का फंक्शन क्या है, तो रेडिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूट। ठीक है, इट डेवलप्स इनटू रूट। ठीक है, तो याद रखना है ये कॉटिलिडन का फंक्शन है फूड को स्टोर करना, प्लीम्यूल का फंक्शन है स्टेम को डेवलप कराना, और रेडिकल का फंक्शन है रूट को डेवलप कराना। तो ये सीड के बारे में हो गया ना। सीड में ऐसा क्या है कि ये नया प्लांट बना सकता है, तो हम याद रखेंगे सीड्स कंटेन एम्ब्रियो। ठीक है, सीड्स के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो। और हमने ये भी पढ़ा है कि एम्ब्रियो खुद किससे डेवलप हुआ, एम्ब्रियो जाइगोट से डेवलप हुआ था। हमने पढ़ा था कि एम्ब्रियो जो है वो किससे डेवलप हुआ है, जाइगोट से डेवलप हुआ है। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और फिर एम्ब्रियो जो है वो बनाता है न्यू प्लांट, एम्ब्रियो से ही नया प्लांट बनेगा। तो हमसे अगर पूछा जा रहा है कि सीड में ऐसा क्या है जिससे नया प्लांट बनेगा, तो हम बोलेंगे सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है और उसी एम्ब्रियो से नया प्लांट बनता है। जब भी हम कोई सीड लगाते हैं तो उससे नया प्लांट बनता है। तो सीड में ऐसा क्या था, एम्ब्रियो, जिससे कि नया प्लांट बन गया। अब हम समझ रहे हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड का मतलब है कि जब भी हम किसी सीड को सॉइल में लगाते हैं तो उससे पहले छोटे छोटे प्लांट पार्ट्स डेवलप होंगे। जैसे प्लीम्यूल है तो उससे स्टेम डेवलप हो जाएगा, छोटा शूट डेवलप होगा, और जो रेडिकल है उससे रूट डेवलप होगा।
तो वो जो सीडलिंग्स होते हैं या छोटे प्लांटलेट्स बनने की प्रोसेस है उसको बोलते हैं जर्मिनेशन। यहाँ पर हम उसको सीक्वेंस में समझते हैं। सबसे पहले तो ये हम मान लेते हैं कि ये सॉइल की लेयर है, ठीक है, और ये हमने यहाँ पर लगा दिया एक सीड। अब इनिशियली क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो जैसे ही सीड लगाया उसमें से उसको जब सारी नेसेसरी कंडीशन मिल जाएगी, नेसेसरी कंडीशन मतलब जब उसको वाटर मिल रहा हो, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हो, तो उसमें से देखो यहाँ पर रूट डेवलप होना शुरू हो गई। रूट डेवलप होने के बाद देखो ये रूट जो यहाँ पर कम थी, यहाँ पर और ज़्यादा डेवलप होने लगी। तो पहले रूट डेवलप हो रही, उसके बाद ये रूट किससे डेवलप हुई होगी, रेडिकल से। फिर यहाँ पर स्टेम भी डेवलप होना शुरू हो गई। स्टेम किससे डेवलप होती है, प्लीम्यूल से। अब ये पूरे डेवलपमेंट के लिए जो फूड रिक्वायरमेंट है वो कौन फुलफिल कर रहा है, कोटिलिडन। हमने बोला कोटिलिडन स्टोर्स फूड। तो ये रूट जो बनी होगी या स्टेम बन रही होगी सेल डिवीजन से बनी होगी ना, और उस सेल डिवीजन के लिए फूड की ज़रूरत रहती है, वो किसने प्रोवाइड किया है, कोटिलिडन ने। तो यहाँ पर जो है स्टेम डेवलप होना शुरू हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये देखो ये सॉइल से बाहर स्प्राउट कर चुका है, निकल चुका है, और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर एक पूरा हमको प्लांट नजर आ रहा है। तो ये जो बन गया ये न्यू प्लांट डेवलप हो गया। कैसे डेवलप हुआ, तो हमने बोला जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड के अंदर ऐसा क्या था, एम्ब्रियो। तो यहाँ पर हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने सारे इसमें टॉपिक जो भी आते हैं वो सब कवर कर लिए। थैंक यू।